आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक ऐसा वैदिक प्रयोग बता रहा हूं जो किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी विवाह बाधा को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बना देगा। किसी भी लड़का या लड़की की विवाह की योग्य उम्र हो गई है और माता पिता के द्वारा जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी बुधवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग, एक छोटा सा वैदिक विधान है जिसे आप अवश्य संपन्न करें। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में किसी ग्रह दोष की वजह से यदि उसके विवाह में विलंब चल रहा है, विवाह के योग्य उम्र हो गई है, उम्र निकलती जा रही है, लेकिन बात कहीं पर भी नहीं बन पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आज का यह वीडियो आपके लिए निश्चित रूपेण चमत्कारी साबित होगा। किसी भी बुधवार के दिन का एक छोटा सा ऐसा वैदिक विधान है जो आप जरूर संपन्न करें। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो मां अपने बच्चों के निमित्त इस प्रयोग को जरूर करें। मां कर सकती है, पिता कर सकते हैं। किसी भी बुधवार के दिन का यह छोटा सा प्रयोग आपके बेटा या बेटी की कुंडली में चाहे पितृ दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, मांगलिक दोष की वजह से, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के कारण यदि उसके विवाह में निरंतर बाधा बनी हुई है, तो ओनली किसी भी एक बुधवार के दिन इस प्रयोग को करने भर मात्र से बड़ी विवाह बाधा भी निश्चित रूपेण दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो किस प्रकार से यह विधि आपको संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। देखिए होता क्या है, बहुत से लोगों की जब मैं कुंडली देखता हूं तो बहुत बार यह पाया जाता है कि लड़का या लड़की जो है वो बहुत योग्य है, उनका एजुकेशन स्तर अच्छा है, वह दिखने में बहुत अच्छे हैं, वो हर तरीके से उनके अंदर योग्यता है, गुणवत्ता है, उसके बाद भी विवाह नहीं हो पाता है। जहां कहीं पर भी विवाह के लिए बात चलेगी, बात बिगड़ जाती है, अंत तो गत्वा बनी बनाई बात भी ब्रेक हो जाती है। क्योंकि प्राय देखा जाता है कि कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में शनि, राहु या मंगल से जनित कुछ ऐसे दोष बन जाते हैं जिसकी वजह से यह समस्या बनती है। तो चाहे किसी भी प्रकार का दोष आपके साथ बना हुआ हो, चाहे आपके पास आपकी कुंडली है, चाहे आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, किसी भी कंडीशन में इस प्रयोग को जरूर अपनाना और इसका जो परिणाम है वह निश्चित रूप से आपके सामने होगा। मेरे साथ अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। किसी भी बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह स्वयं अपने हाथ से कर दे तो बहुत ही फास्ट इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो मां कर सकती है, पिता कर सकते हैं बच्चों के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, किसी भी बुधवार के दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहला कार्य आपको करना है, घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। आपके घर में जो पूजा स्थान बना हुआ है वहां पर एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। और आप किसी भी लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं तो सफेद रंग का आसन बिछा करके आसन पर बैठ जाएं, और लड़कियों के निमित्त किया जा रहा है तो पीले रंग का आसन लगा करके बैठ जाएं। आसन पीले रंग का, सफेद रंग का ना हो तो किसी भी आसन पर सफेद या पीले रंग का कपड़ा बिछा करके बैठ जाना है। लड़कों के निमित्त कर रहे हैं तो सफेद रंग का, और लड़कियों के निमित्त कर रहे हैं तो पीले रंग का कोई भी वस्त्र जो है वो आसन पर लगा करके बैठ जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। ध्यान रखें, कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा करके बैठे और पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, सच्चे मनोयोग से, जो आपका मन का भाव है, यदि आप स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो श्री गणपति भगवान से कामना करना, प्रार्थना करना कि हे गणपति भगवान,
मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष है, बंधन दोष है, तो उसको दूर करना और शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। माता पिता कर रहे हैं तो इसी प्रकार से भाव से, श्रद्धा से कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद सबसे पहला कार्य आपको करना है, अपने सीधे हाथ में, ध्यान रखें शर्त इसमें है कि कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा रखना है और अपने राइट हैंड में सीधे हाथ में आपको अक्षत और पुष्प ले लेना है। एक पुष्प ले लें और चावल ले लें थोड़े से, सीधे हाथ में लेकर के सबसे पहले स्वस्ति वाचन के माध्यम से, स्वस्ति वाचन की कुछ वैदिक ऋचाएं हैं वह आपको श्रवण करनी है। किस प्रकार से सुनना है मैं भी आपको बोल के बता देता हूं। वेदों की यह वैदिक ऋचाएं, इनका जो वाइब्रेशन, इनका जो कंपन, इनका जो स्पंदन है वो इतना पावरफुल होता है कि आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी को बहुत जबरदस्त तरीके से हील करेगा। आपको सिर्फ सुनना है क्योंकि यह ऋचाएं आप बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से इन ऋचाओं का श्रवण करना है। स्वस्ति वाचन की ये बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल ऋचाएं हैं। इनको श्रवण करते हुए सिर्फ आप अपनी कामना का चिंतन करें कि मेरा जल्दी से जल्दी शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। हे गणपति भगवान, मुझे ऐसा आशीष प्रदान करना। और इन ऋचाओं का श्रवण करते हुए आप कल्पना करें, भावना करें कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में जिस किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो वह मेरे जीवन से समाप्त हो रहा है। वेदों की यह पावरफुल ऋचाएं हैं। मैं आपको बोल के बताता हूं कि किस प्रकार से श्रवण करना है। या तो आप इस वीडियो को सेव करके रखिएगा क्योंकि जब आप इस प्रयोग को करेंगे उस समय इन ऋचाओं का आपको श्रवण करना है। या इस वीडियो का लिंक कहीं पर भी शेयर करके अपने हिसाब से रखिए कि जिस किसी भी बुधवार के दिन आप कर रहे हो, आप इन ऋचाओं का आपको श्रवण करना पड़ेगा जब आप प्रयोग करेंगे शीघ्र विवाह होने के लिए। तो ये ऋचाएं किस प्रकार से आपको श्रवण करनी है मैं बोल देता हूं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओषधीखुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः परदिशाः सन्तु मह्यम् विष्णोराराटमासि विष्णोः शनपुत्रेस्थो विष्णोः शूरासि विष्णो ध्रुवोषि वैष्णवमासि विष्णवे त्वाम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि। इतना श्रवण करने के बाद 3 बार आप बोलें ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही। इस प्रकार 3 बार ओम शांति ही शांति इस प्रकार से बोल के आपके मंदिर में जो कोई भी गणपति भगवान की तस्वीर लगी हुई हो, कोई भी प्रतिमा हो, उनके चरणों में वह अक्षत और पुष्प आप
समर्पित कर दीजिए। देखिए, वैदिक मंत्रों की ऋचाएं जितनी भाव से, श्रद्धा से आप श्रवण करेंगे ना, इन मंत्रों के वाइब्रेशन में, कंपन में, स्पंदन में इतनी जबरदस्त पावर होती है कि आपके जीवन के बड़े से बड़े दोष को यह वैदिक ऋचाएं समाप्त कर देती है। यह इतना कार्य करने के पश्चात आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। फिर आपको सीधे हाथ में पुनः जल ले लेना है। जल लेकर के थोड़ी दुर्वा, जो हरी दूब होती है, घास होती है, थोड़ी वह ले लीजिए। एक पूजा में प्रयोग आने वाली सुपारी ले लीजिए और आपको संकल्प कर लेना है। संकल्प क्या करना है? आपको संकल्प करना है कि हे गणपति भगवान, आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए कामना कर लें, माता पिता बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों के लिए करें। मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, नजर दोष है, मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो जाए, शीघ्र विवाह होने का जल्दी से जल्दी मंगलकारी योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से बोल करके मन ही मन अपनी कामना का चिंतन करके वह जल किसी भी पात्र या कटोरी में छोड़ दीजिए। उसके बाद उस जल को किसी पेड़ पौधे में छोड़ दीजिए, पांव में नहीं आना चाहिए। इसके बाद विशेष कार्य है, 1.25 किलो आपको हरे मूंग ले लेने हैं। हरे मूंग, एक तो मूंग की दाल होती है, आपको साबुत हरे रंग के मूंग ले लेने हैं। साबुत 1.25 किलो हरे मूंग लेकर के उन पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मार दीजिए और 7 सुपारी ले लीजिए। जो पूजा में प्रयोग आती है मोटी वाली सुपारी, 7 सुपारी ले लेनी है। इन सुपारियों को करना क्या है, एक कटोरी में थोड़ी हल्दी लेके जल मिला लीजिए और जो हल्दी का लेप है, इन 7 सुपारियों पर हल्दी का लेप करके मूंग के बीच में ये 7 सुपारी रख दीजिए। जो पूजा में प्रयोग आती है मोटी वाली सुपारी, यह 7 सुपारी रख दीजिए। और 7 गुलाब के पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं 3 मिले चाहे 1 मिले, 1, 3 या 7 जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा के उस मूंग के साथ रख लीजिए और थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए आप उसके अंदर। और यथासंभव जो भी आप दक्षिणा रख सकते हैं उस पात्र में रख लीजिए। यदि माता पिता कर रहे हैं और बच्चा या बच्ची वहां पर उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के समक्ष बुला लें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह खड़ा हो जाए और क्लॉकवाइज उस पात्र को 7 बार वार लीजिए। यदि बच्चा बच्ची उपस्थित नहीं है तो उनकी कोई भी फोटो हो, तस्वीर हो, उसके ऊपर 7 बार वार लीजिए। या बच्चा या बच्ची स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनको वारने की जरूरत नहीं है। उस पात्र को लेकर के आसपास में कोई भी गणपति भगवान का मंदिर हो जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, आप वहां पर गणपति भगवान के चरणों में ले जाकर के समर्पित कर दें। या गणपति भगवान के चरणों तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां जो पुजारी जी उनसे निवेदन करें कि आप गणपति भगवान को अर्पण कर दीजिए। गणपति भगवान के मंदिर में इसे समर्पित करके वहीं पर गणपति भगवान के मंदिर में बैठ करके अपनी मनोकामना के लिए मन से, भाव से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से गणपति भगवान से अपने मंगल के लिए, अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए कामना करें। शीघ्र विवाह की जो कामना है उसका बारंबार चिंतन करते हुए इस मंत्र को 108 बार करें आप गणपति भगवान के मंदिर में ही बैठ के। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः 108 बार करके कामना कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, यह किसी भी बुधवार के दिन, एक ही बुधवार करना है, लेकिन जैसा मैंने बताया उस निष्ठा से, भाव से, वैदिक मंत्रों की ऋचाओं का प्रॉपर श्रवण करते हुए जितनी तन्मयता, एकाग्रता के साथ ये प्रयोग आप संपन्न करेंगे, निश्चित रूपेण आपके जीवन में बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये छोटा सा एक दिन का प्रयोग ही आपको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी पूजा पाठ, बहुत बड़े अनुष्ठानों से बचाएगा। और ये छोटा सा एक दिन का प्रयोग शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग अवश्य बना देगा। जो भी माता पिता बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित है, किसी भी बुधवार को इस प्रयोग को जरूर करना और मेरे साथ अपना अनुभव जरूर शेयर करना। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने आप खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को सेव करके रखिए, नहीं तो इस वीडियो के लिंक को कहीं पर भी अपने हिसाब से सेव करके रखिए। क्योंकि इस प्रयोग को जिस किसी भी बुधवार के दिन करेंगे तो उस दिन आपको जो मैंने वेद मंत्रों की ऋचाएं बोली है उन ऋचाओं को श्रवण करना पड़ेगा प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले। तो आप वीडियो को प्ले करके और जो मैंने मंत्रों का उच्चारण किया है उन स्वस्ति वाचन की जो वैदिक ऋचा है उनका श्रवण करना और इस विधि को संपन्न करना। मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए कामना करूंगा कि जो भी भाव से, श्रद्धा से
इस प्रयोग को करे। हे इष्ट देव भगवान, उनका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण कर देना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नई नई रिसर्च के साथ निरंतर ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं उपस्थित रहता हूं। सब्सक्राइब करके रखोगे तो कोई भी वीडियो आने वाला होगा, कोई भी लाइव सेशन होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।